दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आपके परिवार में हैं, आपसे रिलेटेड हैं, जो 8वीं 10वीं पास हैं या उससे अधिक पास हैं, या उन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है और यूपी गवर्नमेंट में वे जॉब की तलाश में हैं। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया है UPSSC करके। उसमें क्या क्या कौन कौन सी नौकरी देता है, वो समूह गा और घा की भर्ती करवाता है। तो इस पर अभी क्या है, आपको OTR करना है। OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिससे आप PET के लिए वैलिड हो जाएंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। देखिए क्या कंडीशन है और इस क्या फ़ायदा है, सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे। देखिए, UPSSC मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका कार्यालय है लखनऊ में। अब OTR करना है हमें, एक बारगी पंजीकरण। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाएं एवं विवरण को बार बार नहीं भरने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार बार अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। OTR के क्या क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु OTR किया जाना अनिवार्य होगा। OTR पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक बार की पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो PET है सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा जो OTR किया है उससे स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है तो उनके द्वारा तत्समय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी OTR किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाएं व विवरण पंजीकृत फॉर्म में स्व प्रदर्शित हो जाएंगे व उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए E-फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए OTR किया जा सकता है। अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेख एक बार की पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने व उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता, अर्हता अथवा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण को मतलब प्रोफाइल को अपडेट किया जा सकता है व उनसे संबंधित नए अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना व E-फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे हुए विवरण की भलीभांति जांच कर लेना आवश्यक है। अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी को E-लॉकर आवंटित किया जाएगा तथा एक बार E-लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उसके नाम, माता व पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकता। ये तो चीज़ें बदली ही नहीं जाएंगी तो इनको संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं है बाद में। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से एक सत्यापन के समय मैन्युअली कराया जाएगा। तो ये आदेश है 26/3/2021 का। अब देखते हैं हम OTR कैसे करना है हमें। देखिए, ये वेबसाइट है UPSSC.gov.in। इस वेबसाइट को आप नोट कर लें, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए UPSSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में पंजीकरण लॉगिन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ये खुल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे, नीड टू ओपन OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर नाउ पे जाना है हमें। और आपके पास में क्या क्या होने चाहिए ये रेडी रखने हैं आपको। OTR थ्रू E-फॉर्म, एप्लीकेंट्स ईमेल ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, जेंडर कैटेगरी, फादर्स मदर्स नेम,
डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल ऑफ स्टेट। देखिए सबसे पहले ईमेल आईडी जो आपकी होती है वो भरनी है आपको। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जीमेल की या हॉटमेल की, जिसकी भी है, याहू की, रेडिफ की, वो आपको ईमेल आईडी भर देनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर भरना है अपना। फिर आपको आधार नंबर की लास्ट की 6 डिजिट भरनी है। फिर अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब कौन से प्रदेश में आप रहते हो और आपकी कौन सी कैटेगरी है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम भरना है या मदर्स नेम भरना है और ये फिर वेरिफिकेशन कोड डाल के फिर आपको रजिस्टर करना है। ये सारी चीज़ें भर दी हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉग इन, योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। अब आपको क्लिक हियर टू लॉग इन पर क्लिक करना है और आपके पास में एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, तो वो OTP डाल के आपको आगे का प्रोसेस ये दिखने लगेगा आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, साइन अप करना है थ्रू OTP और आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मोड थ्रू OTP कोड। OTP कोड से कर रहे हैं हम, तो मोबाइल नंबर पर हमें OTP चाहिए। मोबाइल नंबर डाल दिया हमने और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे गेट OTP करेंगे तो ये इन्होंने OTP भेज दिया है। अब हम OTP कोड और वेरिफिकेशन कोड डाल के इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट, तो 0 से लेकर 9 तक एक डिजिट होने चाहिए। 1 लोअर केस लेटर, एक छोटा होना चाहिए। 1 अपर केस लेटर, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए। और इनमें से कोई एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, इनमें से। एंड इट्स लेंथ बिटवीन 8 to 15, मतलब 8 से 15 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बताता जा रहा है अब अभी कौन कौन से बचे हैं। एक नंबर चाहिए इसको और एक सिंबल चाहिए। अब देखिए सिंबल भी हट गया है। अब ये कह रहा है नंबर एक और चाहिए। अब देखिए पूरा हो गया है, वो कैप्चा आपको डाल देना है। देखिए अब क्या आ गए, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। 2 स्टेप हो गए आपके। आपने बेसिक डिटेल डाल दिया और आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम। अब आपको लॉग इन करना है। देखिए अब मैं लॉग इन करूँगा, लॉग इन पे क्लिक करूँगा और इसको थ्रू पासवर्ड कर दूंगा। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हो आप। मैं ईमेल आईडी से मान लीजिए करता हूँ लॉग। अब क्या क्या आ रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है आपको और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। आईडी वेरीफाई करेंगे तो उस पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ईमेल आईडी पे, तो हमारे जो ईमेल आईडी हमने जो प्रोवाइड करी है उस पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब दूसरा स्टेप है वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे जब आप क्लिक करोगे तो जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल के और वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, साइबर कैफ़े वाले का न दें, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि ये हमेशा ही काम आएंगे आपके। तो ये आपने जो OTP आया उसको डाल के वेरीफाई कर दिया। अब तो ये सारे स्टेप पूरे हो गए। अब क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स। अब आपको और जो डिटेल भरने हैं वहाँ पे आप पहुँचाएंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।